अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर जो है ये हम ये स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 बनता है वैसे ये। तो इसके बाद हम लोग जो है फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, डेवलपमेंट एंड एजिंग तक। उसके बाद हम फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे देखें लास्ट टॉपिक है डोमिनस हियरार्की। हियरार्की क्या होती है? ये जो है ना रैंकिंग होती है। मतलब कि जिस तरह आप लोगों ने आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी, लैडर जिसे कहते हैं, लैडर या सीढ़ी, उसके अंदर जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है रैंक बनी होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो हियरार्की भी यही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने रैंक सेट कर लेते हैं। मतलब अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो अपने अंदर डिफरेंट रैंक्स को सेट कर लेंगे वो आपस में, कि भाई सबसे बड़ा मैं हूँ, उसके बाद जो है आप उससे छोटे हो या आप उससे छोटे हो। तो इस तरह ये रैंकिंग जो है ना अपने आप को रैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, रैंक बना लेते हैं, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग फिर वो एक दूसरे की बात को मानते भी हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया गया है कि एनिमल स्टेब्लिशेस अ रैंक दैट डिटरमाइन इट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज। अच्छा, अब जब उनके रैंक से जो है उनका डिसीजन हो जाएगा कि भाई कौन सा रैंक किस ऑर्गेनिज्म का है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है ना जो सबसे बड़ा रैंक होगा, जो सबसे डोमिनेंट होगा ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो उनकी फैमिली होगी उसके अंदर, तो उनमें कह रहा है कि उसी को जो है ना वो इस चीज़ का हक होगा कि वो जो है वो रिप्रोडक्शन करे और वो फूड को सबसे पहले खाए, या जो स्पेस है सबसे पहले उसको मिले। जिस तरह लाइन के अंदर भी ऐसे ही होता है कि वो जो है सबसे पहले जो मेल लाइन होगा जो है बाकी तमाम फीमेल से वो रिप्रोडक्शन भी करेगा, सबसे पहले फूड भी वही खाएगा, और पूरे जो प्राइड की जो ग्रुप ऑफ लाइन लाइन होता है उनको जो है ना वो प्रोटेक्शन भी वही देता है। ठीक हो गया? तो ये सारा उसका काम होता है। इसमें कह रहा है कुछ एनिमल्स होते हैं उनके अंदर आपको ना सिर्फ जो है ना डोमिनेंस देखने को मिलेगी, एग्रेसिवनेस यानी कि डोमिनेंट वो अपने आप को शो करेंगे, लेकिन यानी कि वो एग्रेसिवनेस एक शो करेंगे, वो अपने आप में ही एग्रेसिवनेस शो करेंगे। ये जो एग्रेसिवनेस होगी ये उनके अंदर जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनकी वजह से जो है ना उनके अंदर एग्रेसिवनेस होगी। जिस तरह ये एलिफेंट होता है, एलिफेंट वगैरह अक्सर जब इनका मीटिंग सीजन आता है, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, तो उसके अंदर जो एलिफेंट मेल एलिफेंट एलिफेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, क्योंकि उनके जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जो है वो हो जाए जो है वो हो जाएगा, और वो अपने आप को डोमिनेंस जो है वो डोमिनेंस डोमिनेंट शो करने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो सबसे बड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा डोमिनेंस हायरार्की में बड़ी एक अच्छी एग्जांपल उसने दी हुई है हमें यहाँ पे, पैकिंग ऑर्डर और सोशल हायरार्की ऑफ चिकन। चिकन जो मुर्गियां होती हैं इनके अंदर ये देखा गया है कि इनकी जो एक डिफरेंट जो मुर्गियां होंगी, हैंस होती हैं, ये अपने अंदर ना पैकिंग ऑर्डर सेट कर लेती हैं। पैकिंग ऑर्डर से मुराद ये कि एक दूसरे को ना ये ठूंगे मारती हैं, जिस तरह हम आम जबान में कहते हैं कि जिस तरीके से को ये मारती हैं, माउथ के जरिए इनकी जो चूंच होती है उसको एक दूसरे के ऊपर मारेंगी, और इस तरह ये अपने अंदर एक जो है ना डिफरेंट रैंक्स को सेट कर लेंगी। सबसे बड़ी इनमें अल्फा मेल होगी, फिर बीटा सॉरी अल्फा हैन होगी, फिर बीटा हैन होगी, फिर ओमेगा हैन होती है इसके अंदर। तो ये हम अभी इसको देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ये इसकी एग्जांपल है। पैकिंग ऑर्डर में क्या है कि अगर हमारे पास एक चिकन्स की या हैंस की सोसाइटी है, तो ये डेवलप कर लेती हैं हायरार्की को बाय पैकिंग ईच अदर, एक दूसरे को ये जो है चूंच मार के एक जो है ना वो हायरार्की यानी कि जो है डिफरेंट लेवल्स को सॉरी सेट कर लेंगी। इसमें इसमें उसने एग्जांपल दिया, अगर आप बहुत सारी हैंड्स को जो है ना जो कि एक दूसरे को नहीं जानती, अनफैमिलियर है, उनको अगर आप एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे ना तो वो एक दूसरे को ना ठूंगे मारना शुरू कर देंगी, यानी कि पैकिंग स्टार्ट कर देंगी। और फिर एक टाइम आएगा कि वो आपस में एक दूसरे को समझ के आपस में रैंक्स को सेट कर लेंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन से रैंक होंगे? वो रैंक इसमें हमें कहते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा रैंक जो है अल्फा, इसमें जो है वो होगी अल्फा हैन होगी, जो कि फर्स्ट रैंक है और ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगी। और ये जो है इस हैन को कोई और जो दूसरी हैन है वो उसको जो है पैकिंग नहीं कर पाएंगी, यानी कि वो इसको नहीं मारेंगी, इसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगी। और ये जो अल्फा हैन होगी ये तमाम जो दूसरी हैन हैं उनको ड्राइव ऑफ फ्रॉम थ्रेट्स, उनको खतरों के बारे में भी आगाह करेंगी। उनको जो है वो अगर कहीं पे कोई डेंजरस है, कोई थ्रेट है, तो वहां से उनको लेके कहीं दूर वो चली जाएंगी। इसके अलावा अल्फा हैन जो होती है उसको फूड और रोस्टिंग साइट, रोस्टिंग बोलते हैं जहाँ पे सोती हैं, जो इनके सोने वाली जगह है, ये खाना हासिल करना जो है सबसे पहले अल्फा हैन खाने को हासिल करेगी, और वहां पे जाके वो उसके बाद अगर इसने सोना है तो ये सबसे ज्यादा रोस्टिंग भी पहले ये करेगी, इसको उस जगह पे ज्यादा एक्सेस हासिल होगी। फिर इसके बाद बीटा या सेकंड रैंक जो हैन होगी
उसको जो है कंट्रोल होगा बाकी तमाम हैंड्स के ऊपर, लेकिन अल्फा हैंड को छोड़ के। अल्फा हैंड के ऊपर ये अपना समझ लें हुक्म नहीं चलाएगी, बल्कि जो बाकी हैंड्स होंगी उनके ऊपर ये अपना जो है ना वो हुक्म को चलाएगी या उनको लूम को लीड करेगी। इसके बाद सबसे जो इनका कम रैंक है वो ओमेगा होता है, जो बिल्कुल लोएस्ट रैंक है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली है। तो ये हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अक्सर आया भी हुआ है, एक दो दफा आ चुका है ये। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डोमिनेंस हायरार्की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दूसरों के लिए जिंदगी को जीना, दूसरों के लिए रहना, प्रिंसिपल ऑफ लिविंग फॉर इंटरेस्ट ऑफ अदर। इसमें जो है उसने हमें एग्जांपल दिया है जो हनी बी होती हैं, शहद की मक्खियाँ होती हैं, उनका एक जो है इसमें फीमेल वर्कर बी होती है, जो कि अपनी सारी जो जिंदगी है वो अपना गुजार देगी किसके साथ, वो अपनी सारी जिंदगी जो है वो हाइव क्वीन जो होती है उसके साथ जो है वो उसके जो है ऑफस्प्रिंग होंगे उनको रेस करते हुए गुजार देगी। यानी कि इसमें फीमेल जो वर्कर भी होगी वो हाइव क्वीन जो होगी, जो मलका होती है एक शहद के छत्ते के अंदर, उसके जो एग्स ले वो करेगी और उसके जो बच्चे होंगे उनको पालने में अपनी जिंदगी सारी जो है वो गुजारेगी। इसमें अगर हम बात करें इनके कौन कौन सी कास्ट हैं, इसके अंदर इसमें आपको क्वीन मिलती है। क्वीन का काम होता है एग को ले करना और तमाम एग जो है वो हैश करेंगे। ड्रोन्स इसमें जो है मेल होते हैं, इनका काम होता है कि ये जो क्वीन के एग होते हैं उनको फर्टिलाइज करेंगे, मतलब उनके ऊपर स्पर्म्स को रिलीज करेंगे। और जो है और जो ड्रोन्स खुद होते हैं ना, ड्रोन्स खुद जो होते हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से मिलके बने होते हैं। यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या मुराद है, अगर सपोज कि यहाँ पे ये एग है और इसके पास अगर जो है कोई स्पर्म नहीं आता और ये एग खुद ब खुद ही क्या बन जाए, एक मक्खी बन जाए, यानी कि स्पर्म के बगैर ही ये मक्खी बन जाए, यानी कि बी बन जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम ड्रोन बोलेंगे। और ये मेल बी होती है। और शहर की मक्खी ये जो होती है जो मेल होती हैं वो ऐसी ही बनती हैं कि जो क्वीन जो मलका मक्खी होती है वो एक एग ले करेगी, बहुत सारी एग ले करेगी। जो जो एग फर्टिलाइज नहीं होंगे, जिनके ऊपर स्पर्म नहीं आएंगे, वो एग सारे क्या बन जाएंगे, ड्रोन्स बन जाएंगे। और ये हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनके अंदर होगा, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो वर्कर बीज होती हैं ये हमारे पास जो है वो फर्टिलाइज्ड एग होगा, यानी कि जिस एग के पास स्पर्म आएगा और वो फर्टिलाइज हो जाएगा, उस एग से जो मक्खी बनेगी वो फीमेल वर्कर बी होगी। और ये तमाम जो हो गया टास्क होंगे वो काम करेगी, लेकिन फीमेल वर्कर भी जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी और एग ले नहीं करेगी, क्योंकि ये काम सिर्फ क्वीन करेगी, बाकी ये काम नहीं करेंगी। ओके, जब क्वीन ने मीटिंग करनी होती है ड्रोन्स के साथ, मतलब कि जब उन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, तो वो टेक फ्लाइट, वो ना फ्लाइट करेगी, अपने हाइव से उड़ेगी और तमाम जो ड्रोन होंगे वो क्वीन को फॉलो करेंगे। और क्वीन एक जो है ना फिरोमोन फिरोमोन टाइप फिरोमोन नेम का एक जो है ना केमिकल या हार्मोन होता है, इसको रिलीज करेगी, जिसको फॉलो करते हुए ड्रोन उस क्वीन के पीछे पीछे उड़ेंगे। और फ्लाइट के दौरान ही उड़ते हुए ही वो उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद जो है वो क्वीन एग ले करेगी। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर जो है जो ड्रोन्स का क्या बनता है, यहाँ पे एक हेडिंग बनाई हुई है मैंने कि फेट ऑफ ड्रोन्स, ड्रोन्स की क्या जो है ना फ्यूचर होगा। फेट बोलते हैं इनका फ्यूचर, इनकी किस्मत का फैसला क्या होगा। ड्रोन्स जो होंगे ये जो है वो इनको वो ड्रोन्स जो कि मीटिंग नहीं करते या वो ड्रोन्स जो ज्यादा काम नहीं करते, उनको जो है वो जो वर्कर बीज होंगी वो पिंच कर देंगी, उनको स्टिंग करेंगी, डंक मारेंगी और उनको जो है वो शहद के छत्ते से बाहर निकाल देंगी सर्दियों के आने के साथ ही। सर्दियों में फिर वो जो है ना जो शहद वगैरह इकट्ठा किया होता है वो उसको खाते हैं। तो इससे पहले कि वो शहद को खाएं और शहद और जो हनी है वो खत्म हो जाए, तो उनको पहले ही जो है वहां से निकाल दिया जाता है। और ये काम वर्कर बीज जो है करती हैं, ड्रोन्स को वहां से निकाल देती हैं। क्वीन का अच्छा एक और बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर जो बाकी फीमेल वर्कर्स हैं वो क्यों नहीं एगले करती हैं, उनका क्या सीन है। क्वीन जो क्वीन होती है ना, एक्चुअली क्वीन एक अपने ऊपर ना फेरोमोन होता है, केमिकल ये रिलीज करती रहती है, और बाकी सारी जो वर्कर भी है ना वो इसको खाती हैं, इसको लिक करती हैं, खाती हैं, और खाने के बाद ये लिक भी करती हैं और दूसरों को पास भी करती हैं फेरोमोन को। और इस फेरोमोन को खाने से ना वो सारी ये वर्कर बीज ना स्टीराइल हो जाती हैं। स्टीराइल मीन के ये रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं रहती, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी और ये ना ही एगली कर पाएंगी। तो इस तरह जो है ना फीमेल इनको कंट्रोल करती है, ये फेरोमोन निकालती रहती है। और जो वर्कर भी होती हैं ये न्यू जो क्वीन फ्यूचर में क्वीन बननी है उनको बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे वो कंपार्टमेंट्स होते हैं शहद के छत्ते के अंदर, उनको भी बनाती हैं वर्कर बीज। और उसमें जो है न्यू जो क्वीन होगी वो डेवलप होगी, और जो कि पिछली जो ये ओल्ड क्वीन होगी इसको वो रिप्लेस कर देगी।
अच्छा, इसमें जो न्यू क्वीन सबसे पहले बनेगी, जो कि न्यू सेल के अंदर, न्यू न्यू सेल से मुराद ये का वो कंपार्टमेंट जो है हनी बी का, उसका हाइव का, शहद के छत्ते का जो एक कंपार्टमेंट है, उसमें जो न्यू क्वीन डेवलप होगी, वो अगर बाकी कोई और कैंडिडेट्स हैं, क्वींस हैं, वो भी क्वीन बनना चाह रही हैं, तो वो उनको किल कर देगी। सिर्फ क्वीन एक ही होगी। और अगर ये भी हो सकता है कि वो क्वीन जो है वो कहीं वहां से उड़ के अपना कहीं दूसरी जगह पे जाके भी जो है वो अपना स्वॉर्म बना सकती है। इनके कुछ मक्खियां साथ जाएंगी उसके, और वो किसी और जगह पर भी जाके अपना जो है वो एग ले कर सकती है, और अपना शहद का छत्ता जो है, जो जिनके जिसको हाइव कहते हैं, वो किसी और जगह पे जाके भी बना सकती है। तो इसमें हमने ये सारा स्टडी किया कि भाई इसके अंदर जो है ना, इनमें आपको एल्ट्रिज्म देखने को मिला है। एल्ट्रिज्म का मतलब मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल फॉर द लिविंग ऑफ अदर, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ वक्फ कर देना। तो ये वाला भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर, ये जो हम बिहेवियर हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 बनता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। इसमें आप अपने वर्डिंग में भी जो है वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सामने आपके सारे समझ लें एक तरह के नोट्स हैं, आप इनको जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इनको जो है इसको अपने पास जो है महफूज कर लिया करें, लिख लिया करें, ताकि आपको लिखने में आसानी हो पेपरों में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।